हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास नंबर थर्ड यानी मैथ की क्लास नंबर थर्ड होने वाली है। इससे पहले मैं संख्याओं के बारे में यानी संख्याओं का वर्गीकरण के बारे में, इसके साथ साथ मैंने परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं के बारे में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखी हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना करके रखी हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड। आज की तुम्हारी जो वीडियो थर्ड होने वाली है। ठीक है, तो अगर आपने जो पुरानी वीडियो जो हमारी ना देखी हो, फर्स्ट और सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड आप लोगों ने अगर ना देखी हो तो उनको पहले जाकर के आप लोग देखिए, क्योंकि उन वीडियो में मैंने प्रॉपर तरीके से सभी चीज़ मैंने बताई है। संख्या का वर्गीकरण कैसे करते हैं, उनको बांटते कैसे हैं, वो सब चीज़ें। इसके साथ साथ अगर ये वीडियो 480 पर शूट की जाती है, लेकिन जब कभी यूट्यूब पर जाती है तो ये बहुत लो क्वालिटी चलने लगती है। तो यूट्यूब में ऑप्शन होता है, वहाँ पर राइट में 3 डॉट होता है, वहीं पर से जा करके आप वीडियो की सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो की सेटिंग कर सकते हैं तो वीडियो क्वालिटी अच्छी चलने लगेगी। 240 कर लीजिए या फिर 360 कर लीजिए, तो वीडियो आपकी अच्छी चलने लगेगी। ठीक है, इसका जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, इसके साथ साथ मैं इसका जो पेज टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ये सूचना है आपके लिए, टेलीग्राम मैं डाल दूँगा PDF के रूप में, वहीं पर से आप उसको ले सकते हैं। वो भी फ्री, यानी कि उसको बिल्कुल निःशुल्क आप ले सकते हैं, फ्री में। ठीक, अब आज क्लास नंबर थर्ड होने वाली है। इसके साथ साथ अब हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए। इसके साथ साथ आप चाहे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने किसी दोस्त के पास, अपने किसी फ्रेंड के पास में। ठीक है, तो हम यहीं पर से अपना पॉइंट नंबर, मैं एक नोट डाल रहा हूँ, ये नोट इम्पॉर्टेंट है। नोट नोट क्या है, अगर जो मैंने पढ़ा है दोनों, इनको जाकर के सेकंड वाली क्लास से आप लोग देखिए। फर्क इतना कि ये वाला सेकंड वाली वीडियो क्लास उल्टी हो गई है, अलग ऐसे चलती है। ठीक है, उसको ऐसे चलने चाहिए था। तो इसमें लिखे नोट, 2 परिमेय परिमेय संख्या संख्या ये संख्या कह दी, संख्या के बीच में अनंत परिमेय परिमेय संख्या होती है। संख्या कर लीजिए, संख्याएं परिमेय संख्या होती है। इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। यानी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होगी। कैसे, इसका सेकंड, जो फर्स्ट था सेकंड डाल लीजिए। ये नोट्स है आपके, ठीक है, नोट्स, इनको ध्यान रखिए, ये आपके नोट्स हैं। इनको आप लोग, आपको मत समझना है, बाकी मैं इसका खुद PDF के रूप में आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहीं पर से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, आपको मत समझना है, अंडरस्टैंड करना है आपको। इसका नोट सेकंड, सेकंड है 2 परिमेय परिमेय संख्याएं के बीच अनंत परिमेय, 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय, सॉरी अपरिमेय 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 संख्या होती है। वो कैसे होती है उसको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अपरिमेय, देखो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होगी, ऐसा स्टेटमेंट में देगा, कथन में देगा। ठीक है, या तो आपको दे सकता है कि 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय अपरिमेय को मैंने बेहतर तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, रेशनल बोलते हैं परिमेय को और इरेशनल बोलते हैं अपरिमेय को।
इसलिए मैंने बोला कि क्लास जो फर्स्ट और सेकंड आप लोगों ने अगर ना देखी हो तो उस क्लास को पहले आप लोग जाकर पहले देखिए, तब आपको उससे थोड़ा सा जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, नंबर कैसे बांटे जाते हैं। अब मान लेते हैं कि एक छोटा सा हमारा ऐसे जो पॉइंट है कर दीजिए, माना ऐसे ए तथा बी के बीच बीच में पाई संख्या, जैसे मान लीजिए कोई दो नंबर है, जैसे मान लीजिए कि हम मान लो कि 3 और 5 या कुछ ऐसी दो नंबर मान लो जो कि मात्र दो हो और कोई ज़्यादा ना हो, ठीक है। अगर दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी, जैसे मैं कह दूँ कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जैसे कह दो कि सपोज ए तथा बी के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी, तो इसका एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला यानी कि सूत्र सूत्र क्या होगा, ठीक है। ये भी परिमेय संख्या का होगा, जो सूत्र होगा परिमेय संख्या का होगा, ठीक। परिमेय संख्या सूत्र क्या है, ए के प्लस बी बटे के प्लस 1, ठीक है। ये आपका सूत्र है, इंपॉर्टेंट है सूत्र है आपका, ठीक है। और जहाँ नीचे लिखता हूँ, जहाँ के बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी कॉमन 9 कॉमन 10 डाटा डाट अनंत तक है, कामा है कॉमन 9 और कॉमन 10 डाटा डाटा इनफाइनाइट तक है, ठीक है। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि जैसे मैं कह दूँ एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर इसको नहीं रखते, यहाँ पर 2 तथा 3 के बीच कितनी कितनी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग यहाँ से चेकआउट करेंगे, चेक करेंगे यहाँ पर चेक काउंट कितनी होती है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं परिमेय संख्या को, इसका सूत्र क्या होता है, फार्मूला यानी कि सूत्र लिख लो पहले, ऐसे निकालते हैं कि 2 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी। देखो ए के प्लस बी और के प्लस 1, ये इसका फार्मूला है, इसको ध्यान रखने का, इसको ध्यान रखने का, ठीक है। अब इसको मानो जैसे 2 और 3 इसने बोला है ना, ऐसे 2 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी, तो इसके बाद में इसको मानो ए और इसको मानो बी। फर्स्ट वाले को हम ए मानते हैं, सेकंड वाले को हम बी मानते हैं, ठीक है ना। ये तीर का सिंबल है, निशान है, यानी एक ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब सेम बाय सेम हम इसी में रख देंगे। अगर जैसे मैं रखूँगा तो ए की वैल्यू क्या है, 2 है, और जहाँ पर अगर ये के का मान है कि 1 2 3 4 5 8 ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। तो के की वैल्यू से रख लो, के बराबर 1 2 3 4 5 6 7 डाटा डाट इनफाइनाइट तक है। अब अगर के की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, जैसे ए की वैल्यू मेरे पास 2 है, बी की वैल्यू मेरे पास 3 है, और के की वैल्यू मेरे ऐसे पहले मैं 1 रखूँगा, फिर मैं 2 रखूँगा, फिर मैं 3 फिर 4 ऐसे मैं रखता चला जाऊँगा। अगर ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 2 है, बट भाई मैंने ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, मैंने ए बी की वैल्यू दोनों रखी होंगी, ठीक है, इसी में रख देंगे सूत्र में। तो ए मेरे मुझको 2 यहाँ से मिला है, फिर इसके बाद के का मान मैंने 1 मतलब के बराबर 1 ऐसे मान लेते हैं, ठीक है ना, के बराबर 1। एक ये वाला एक मैंने ऐसे माना था कि मैंने ले रहा हूँ, फिर मैं 2 लूँगा, फिर मैं 3 लूँगा, फिर मैं 4 लूँगा, ठीक है ना। और बी कितना 3 है, बट के कितना है, अगर मैं के की बात करूँ तो 1 है प्लस 1 है, ठीक है। अब दिख रहा होगा। अगर मैं उसकी बात करूँ, देखो 2 करनी 2, उसके बाद मैं करता हूँ 3 तो बटे 2 1 1 2, यानी इसको कितना है 5 बटे 2, इतनी ये वैल्यू निकलती है, ठीक है ना। अब यहीं पर से हम
सेकंड रखेंगे उसके बाद में सेकंड ऐसे के बराबर 2 के बराबर 2। अब फिर से इसी सूत्र में रख के जब के बराबर 2 रख लेंगे तो क्या करेंगे, रखो ए का मान 2 है, के का मान 2 है, के का मान 2 नहीं है। अब बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, ए की वैल्यू 2 है और 1 ऑलरेडी तुम्हारा सूत्र में रखा है, ठीक है ना। 2 2 4 और 3 7, 7/3। नेक्स्ट हम के बराबर 3 रख के देख लेंगे, के बराबर 3। अब फिर इसी सूत्र में रखो ए की वैल्यू 2 है, के की वैल्यू हमने माना ये के की वैल्यू हम मानते 3 है और बी की वैल्यू 3 है, बी है ना इसकी वैल्यू 3 है बटे के बराबर के की वैल्यू 3 है और हमारा गोड़े में प्लस में हमारा 1 है जो कि हमारा सूत्र में है। देखो 2 3 6, तो भाई 2 3 6 और 3 9, 9/4। तो ये हमारे को जैसे मान निकलते चले जाएगा, ठीक है ना। तो अगर बात इसी देखो जैसे मैंने बोला है कि वहाँ पर पॉइंट पहले ऊपर ही कि दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है ना। मैंने लिखा है कि दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है, तो ये वही है अनंत है। देखो अगर इसकी वैल्यू निकाल चले जाएंगे तो ये सब ये निकला मान, ये निकला, साथ साथ ये निकले और बहुत सारे इसका मान डाट 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 निकलते चले जाएंगे। इसीलिए मैंने सिद्ध किया है कि दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। हाँ फिर ये तो बहुत छोटा सा सवाल है, ठीक है ना। चलिए देखो नोट, पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। नोट, दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होगी, ये कथन के रूप में आपसे पूछेगा, कथन निष्कर्ष में यानी कि सत्य है, सही है बिल्कुल। फिर सेकंड नोट है, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होगी, ये भी कथन हमारा सत्य है। फिर मैंने पॉइंट के रूप में लिखाया था कि ए तथा बी के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो इसके लिए फार्मूला था यानी सूत्र था, और ये सूत्र इम्पॉर्टेंट है, जो दिया ये सूत्र इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। ऐसे निकालते हैं, इसका सूत्र होता है कि ए तथा बी हम ऐसे कुछ मान लेते हैं, ए तथा बी के बीच परिमेय संख्या कितनी होगी, तो ए के प्लस बी और के प्लस 1, ये सूत्र होता है, ठीक है। जहाँ के की वैल्यू हम नेचुरल नंबर रखते हैं यानी कि हम प्राकृतिक संख्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसे बहुत सारी संख्या होती हैं अनंत तक, इनफाइनाइट तक, ये अनंत है। ये सिंबल बना है अगर तुमको दिख रहा होगा, 1 मिनट, इनफाइनाइट यानी कि अनंत है। फिर 2 तथा 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी, तो इसके लिए हमने सूत्र आपको बता रखा है ऊपर ही, ए के प्लस बी और के प्लस 1, ठीक है ना। अब इसी में अगर हम रख देंगे तो हम ए की वैल्यू जो हमारा फर्स्ट वाला होगा वह ए की वैल्यू होगा और सेकंड वाला हमारा बी की वैल्यू होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ए की प्लस बी और के प्लस 1, ठीक है ना। अब के बराबर हम ये हमारा सवाल है, एग्जाम्पल है, सवाल है, ठीक है। और के बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अनंत तक, इसको हम रख लेंगे। अब के की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, के की वैल्यू 2 इसमें रखा हुआ है, के की वैल्यू 3 इसमें रखा हूँ। तुम्हें एक ढोल की आवाज़ आ रही होगी, वो नवरात्रि है ना तो इसलिए बजाते हैं लोग, ये पर्व होता है जो सब लोग बजाते हैं, मतलब जो नेता लोग होते हैं उनको ढोलों को बजाते हैं और गांव पर फिरते हुए हैं, ठीक है, और कुछ मांगते हुए भी रहते हैं। अब मैं एक सवाल और छोटा सा लेता हूँ, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। एक सवाल छोटा सा मैं ले लेता हूँ, दिख रहा है तुमको, दिख रहा है। एक मिनट मुझे सेट करने पड़ते हैं ना, ठीक है। मान लेते हैं कि छोटा सवाल है, दिख रहा होगा तुमको, क्वेश्चन है कहेगा 3 तथा 5 के बीच कितनी
कितनी, एक मिनट, मेरे वाला मोबाइल पर फ़ोन आ गया था, ठीक है, एक मिनट प्लस साइलेंट कर दो, ये तुम्हारी क्लास इस तरह डिस्टर्ब होती रहेगी, ठीक है ना। हाँ, 2 तथा 3 के बीच कितनी कितनी परिमेय संख्या होगी, संख्या होगी, ठीक है ना। ये सवाल ध्यान से समझिए, ठीक है ना, ध्यान से सवाल को तुम्हें मात्र ध्यान से समझना है। बाकी तुमको मैं खुद लिखा लिखाया पीडीएफ इसका मैं दे दूंगा, तुम्हें लिखने की आवश्यकता, अगर तुमको लगता है कि नोट्स बनाना चाहिए तो नोट्स बना लीजिए, अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते मात्र पढ़ना चाहते हो तो तुमको मैं खुद समझा रहा हूँ, तुम्हें मात्र समझने पर फोकस करना है, ठीक है, ध्यान देना है। इसमें अगर मैंने सूत्र बोला कि मैं सूत्र रखूँगा इसका, परिमित 2 ए तथा बी के बीच परिमेय संख्या का सूत्र है, क्या है, ए के प्लस बी और के प्लस 1, ऐसे, ठीक है, ऐसे इसका सूत्र है। हाँ, अब अगर मैं देखो इसको, जो फर्स्ट वाला तुम्हारा है ये इस ए की वैल्यू है, ये फर्स्ट वाली हमारी ए की वैल्यू है और सेकंड वाली हमारी बी की वैल्यू है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वाली हमारी ए की वैल्यू है और बी वाली, सॉरी, बी वाली, सेकंड वाली हमारी बी की हमेशा वैल्यू होती है, ऐसे हम मान लेते हैं, मान कैसे होता ही है। अब जो के की मान है, के ये हम खुद से रखते हैं, 1 2 3 4 5 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जितनी हम गिनती आती है हम उसको लिख सकते हैं, और इसका मान रखेंगे कैसे, ठीक है ना। तो देखो ए है, हम रखते हैं के बराबर 1, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, इसको रखो। देखो ए की वैल्यू मैंने बोला कि जो फर्स्ट वाला हमारा ए की वैल्यू होगा, ए का मान 3 है, के का मान क्या है कि हमने 1 रखा है खुद से, बी की वैल्यू कितनी 5 है, और के की वैल्यू कितना है 1 है, और एक तुम्हारा सूत्र में है, कराओ इसका आंसर, 3 करने 3, सॉरी 3 करने 3, और 3 अगर जोड़ेंगे प्लस तो 5 हो जाएगा ना, सॉरी 3 करने 3, और 3 अगर 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8/2, ये हमारा के मतलब के बराबर 1 की वैल्यू निकली है, ठीक है ना। अगर मैं रखूँ के बराबर 2, इसको कैसे हल करेंगे, देखिए ए की वैल्यू कितना है सूत्र में, ए की वैल्यू 3 है, के की वैल्यू 2 है, क्योंकि 2 हमने खुद से रखा है, 2 हमने खुद से रखा है, 2 है, ठीक है ना, बड़ी में। फिर है बी कितना है, बी हमारा 5 है, सेकंड वाला हमारा बी होता है जो कि मैंने ऑलरेडी बताया तुमको, ठीक है ना। और इसमें के की वैल्यू कितनी है 2, हमने जो माना था, और एक हमारा सूत्र में है, ये देखो एक हमारा सूत्र में है, 3 दूना 6, 6 5 11, 11/3, तो ये हमारी वैल्यू इसी तरह निकलती चली जाएंगी। इसीलिए मैंने बोला कि दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती हैं। अगर यहाँ पर तुमको लिखना है, दिख रहा है तुमको, यहाँ पर से लिख दो 3 तथा 5 के बीच परिमेय संख्या, ठीक है ना, मेरे पास मतलब जगह नहीं है तो मैं ऐसे लिखता हूँ 8/2, अगर काटना तो काट सकते हो, 4 बार आराम से कट जाएगा, और कामा 3/11/3, तो ऐसे इसके बहुत सारे मान निकलते चले जाएंगे। इससे सिद्ध होता है कि दो परिमेय संख्या की, दो परिमेय संख्या ना 3 और 5, दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होंगी, यही तुम्हारा उत्तर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, यहाँ पर दो परिमेय संख्या के बीच में तो हमने पढ़ी है, अब दो अपरिमेय संख्या के बीच में कितनी होगी। मैं छोटा सवाल देता हूँ, मैं छोटा सा सवाल देता हूँ, उसको तुमको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। एक मिनट, मुझको पहले पेज सेट करना पड़ता है ना, तो इधर उधर हो जाता है, तो फिर तुमको दिख रहा होगा, ठीक है। एक मैं सवाल लिखता हूँ, उसको तुमको ध्यान से देखना है, ठीक, सवाल को। ऑलरेडी इसके नीचे भी एक बुक रखी हुई है ताकि मैं सही तरीके से लिख पाऊँ, ठीक है ना, इसलिए तुमको दिख रहा होगा यहाँ पर ऐसे ही। देखो एक क्वेश्चन है, दिख रहा है, हाँ क्वेश्चन है, 3 तथा 7 यानी 3 और तथा 7, ठीक है ना, के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना, परिमेय संख्या होंगी। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन बी 4,
ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी अनंत। बताइए 3 तथा 7 के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी, इसके बारे में बताना है। कितनी होगी इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। 3 होगा, 4 होगा, 2 होगा या फिर अनंत होगा। तो मैंने तुमको 20 बार, तो 20 बार तो नहीं मिल रहा, लेकिन मैंने 2 से 3 से 4 बार मैंने बताया है कि 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए ये तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, ध्यान रखना चीज़ को। वो तो जो पिछला हम पढ़ा था कि 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ेंगे 2 ऐसा था भी कि यानी 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, 2 अपरिमेय संख्या के बीच में, एक मिनट समय दीजिए हल्का सा। ठीक है, 2 परिमेय, मैं लिख के देता हूँ जो पॉइंट था। 2 परिमेय संख्या के बीच में अपरिमेय संख्या बताओ। ऐसे बताओ, ऐसे मैं लिख देता हूँ खुद से, ये सवाल है। ठीक है ना, अब मैं 2 परिमेय संख्या, तुम 2 परिमेय में तुमको लिखूंगा भाई। इसका सूत्र, इसका मैं सूत्र बताता हूँ। ठीक है ना, तुम रहने दो संख्या। सूत्र है फार्मूला, यानी कि सूत्र, यानी कि हम फार्मूला कहते हैं, फार्मूला। ठीक है ना, क्या क्या होता है, 1 बराबर अंडर रूट ए बी, 1 गुणे बी है। ठीक है, इसको रखते हैं। चाहे देखो, चाहे मैं इसको लिखूँगा अंडर रूट ए बी तो उसकी बात तो यही सही है, अगर मैं लिखूँ अंडर रूट ए गुणे बी तो भी इसका बात सही है। ठीक है ना, चाहे मैं ऐसे लिखूँ चाहे ऐसे लिखूँ, ये दोनों सही हैं आपस में ही, स्वयं में। ठीक है ना, अब अगर बात करता हूँ इसकी, मैं एक सवाल लिखता हूँ, मतलब मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ या फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ कि 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, कितनी होंगी, तो इसका मैंने सूत्र तुमको बताया है कि अंडर रूट ए बी। ठीक है ना, 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होगी, तो इसके लिए मैंने तुमको सूत्र बताया है अंडर रूट ए बी। अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर इसको बोलते हैं, ये आई है। ठीक है, इरेशनल नंबर, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ए की वैल्यू इसमें कितनी है, 2 है, और बी की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो चलिए इसको लिख सकते। ये हमेशा जो फर्स्ट वाला हमेशा ए होगा और सेकंड वाला हमेशा बी होगा, ध्यान रखना चीज़ को। फर्स्ट वाला ए, सेकंड वाला बी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालूँ तो इसका सूत्र अंडर रूट ए बी होगा, तो इसका लिखो ए की जगह में 2 और बी की जगह में 3। इसके साथ साथ सूत्र में अंडर रूट लगा तो हम अंडर रूट लगा देंगे यहाँ पर। इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, अंडर रूट 6। यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर है। ऐसे लगाते हैं। ठीक है, अब हम पूर्णांक संख्या देख लेंगे, फिर हम आगे और बढ़ेंगे। ठीक है ना, पूर्णांक संख्या जिसको तुम लोग कह सकते हो कि इंटीजर नंबर। ठीक है ना, दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन डालो यहाँ पर। वो क्वेश्चन क्या, पॉइंट डालो, पॉइंट। ठीक है, ऐसे डालो पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक संख्या या फिर इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। ठीक है, अब मैं इसको तुमको बेहतर तरीके से बिल्कुल ध्यान से पढ़ाने वाला हूँ, तुम भी ध्यान से पढ़ने वाले हो। इसका मैंने बोला कि तुम्हें मात्र अंडरस्टैंड करना है, तुम्हें मात्र समझना है, बाकी मैं तुम्हें हर चीज़ को देने वाला हूँ। ठीक है ना, मान लो कि यहाँ पर इनफाइनाइट माइनस के है और यहाँ पर प्लस के इनफाइनाइट है। ठीक है, और यहाँ पर बीच में शून्य है। अगर मैं शून्य से अगर मैं आगे और जाऊँगी, ये मेरा आगे आगे और ये मेरा पोर्शन रहेगा, पीछे और ये मेरा रहेगा। जैसे मैं जाऊँगा तो हमेशा आगे, अगर मैंने उन्नति की है किसी चीज़ में तो मैं प्लस में गया हूँ। अगर मैंने डिमोशन मेरा हुआ है या किसी तरह से मेरा भविष्य थोड़ा पीछे भी चल गया है, तो मुझे मेरा डिमोशन हुआ है, यानी कि मैं पीछे को चला जा रहा हूँ। तो जीरो के आगे वाली वैल्यू हमेशा प्लस की होंगी, प्लस के 1,
प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4, प्लस के 5, ऐसे प्लस के 6, डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है ना, प्लस के अनंत तक। अगर मैं पीछे और जाऊँगा तो ऐसे करूँगा, माइनस के 1, माइनस के 2 कामा, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब इस जीरो के मैं बारे में कुछ यहाँ पर लिख देता हूँ पहले से, ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। शून्य, ऐसे शून्य ना तो धनात्मक धनात्मक और ना ही ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। यानी ये शून्य के बारे में मैंने लिखा है, ठीक है, और शून्य उदासीन होता है, यानी शून्य उदासीन होता है, उदासीन होता है। अब हम ये चेक करेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर कौन है और नॉन पॉजिटिव कौन है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ से जी, अगर हम एक से लेकर के इनफाइनाइट तक जाते हैं, अगर हम एक से लेकर के इनफाइनाइट तक जाते हैं, एक से लेकर के, तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी धनात्मक पूर्णांक होगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 0, 1, प्लस के 2, प्लस के 3, कामा प्लस के 4, प्लस के कामा प्लस के 5, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अगर देखो मैंने एक से मैं आगे की ओर गया हूँ ना, एक से मैंने शून्य को मैंने सम्मिलित नहीं किया है, ठीक है, मैंने शून्य को सम्मिलित नहीं किया। अगर मैं एक से आगे की ओर जा रहा हूँ तो मेरा धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, जिसको तुम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर। नहीं दिख रहा क्या? एक मिनट मैंने ध्यान नहीं दिया, एक मिनट, मैं फिर से बताता हूँ, रुकिए। देखो, मैंने बोला कि मैं धनात्मक पूर्णांक में हमेशा प्लस वाले लूंगा, तो प्लस वाला हमेशा एक से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट इनफाइनाइट तक। मैंने शून्य के बारे में लिखा है, शून्य ना तो धनात्मक होता है और ये ना ही ऋणात्मक होता है, शून्य उदासीन होता है। सेकंड, अगर मैं धनात्मक पूर्णांक लूंगा तो धनात्मक पूर्णांक में मैं शून्य को सम्मिलित नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो धनात्मक पूर्णांक में पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक में मैं ऐसे ले लूंगा। फिर अगर मैं ऋणात्मक पूर्णांक की बात करूंगा तो ये -1 से माइनस अनंत तक जाएगा, ऐसे, यानी से ऋणात्मक पूर्णांक ऐसे, ये पॉइंट है, इसे डालो, ठीक है ना, ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट ऐसे डालो, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। निगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी कौन कौन सी, देखो ये माइनस तुमको दिख रहा है, हम माइनस पीछे की ओर जाएंगे, यानी -1 से माइनस इन्फाइनाइट तक की ओर जाएंगे, यानी माइनस की अनंत की ओर जाएंगे। देख लो, ऐसे ऐसे जाऊंगा तो ऐसे कि अगर मुझे ऐसे जाना है, ऐसे हो जाऊंगा -1, -2, -3, -4, ऐसे -4, डॉट 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 माइनस इन्फाइनाइट, मैं यहाँ तक ऐसे चला जाऊंगा, मतलब मैं पीछे की ओर जा रहा हूँ, मैं उल्टा जा रहा हूँ, मैं पीछे की ओर देखो जा रहा हूँ, ठीक है। अगर इसमें होल नंबर की बात कर दें, यानी पूर्ण संख्या की बात संख्या की बात कर दें, तो अगर नेचुरल नंबर में अगर देखो, अगर मैं देखूँ तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। अगर मैं प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को सम्मिलित कर दूं तो वो होल नंबर बन जाएगी, यानी कि वो पूर्ण संख्या बन जाएगी, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं तुम्हें सम संख्या और विषम संख्या समझा दूँ, इसके बाद में क्लास को मैं एंड कर दूंगा, ठीक है ना। तुमको दिख रहा होगा, एक मिनट मुझको सेट करने पड़ते हैं ना पेज को अपनी, एक मिनट, मेरा हाथ दिख रहा है, ठीक है। इसमें डालो सम संख्या, दिख रहा है, एक मिनट, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है, चलो सम संख्या, ठीक है ना, सम संख्या, जिसको तुम लोग कहते हो कि इवन नंबर, यानी ये इवन नंबर कहाँ से हो सकते हैं, ये इवन नंबर हो सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से
प्लस इनफाइनाइट तक के बीच में, और लास्ट में शून्य मान लेते हैं। शून्य, अगर मैं आगे और जाऊँगा 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, यानी जो सम संख्या जो दो यानी कि जो 2 से कट जाएँ। अगर मैं बात करता हूँ कि -2, -4, -6, ऐसे डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक की, यानी ऐसी संख्या ऐसी संख्याएं जो जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, यानी कट जाएं, विभाजित हो जाएं। ठीक है ना। एक नोट में यहाँ पर डालू, नोट में ये पैसे वाला नोट नहीं, समझने वाला नोट है और इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है ना। ऐसे ऐसे यहाँ पर डालू कि शून्य यानी कि 0 एक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक संख्या है, इसे संख्या इंपॉर्टेंट है। इसको नोट चाहे नोट कर लो, चाहे बक्से में इसको रख लो, पर ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है ना। यानी शून्य एक समपूर्णांक संख्या है, यानी अगर मैं किसी नंबर के पीछे अगर मैं शून्य लगा दूं तो वो संख्या अवश्य 2 से कट जाएगी। अभी मैं तुमको सिद्ध करके दिखाऊंगा शून्य कैसे कट जाती है 2 से। ठीक है ना। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल मैं आगे तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, अभी बताऊंगा, लेकिन पर इसको मैं थोड़ा सा ही विषम संख्या लिखा लूँ, फिर मैं अभी हम बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अगला जो हमारा वो है पॉइंट दिख रहा है आपको, विषम संख्या, विषम संख्या संख्या ये कैसा है, यानी कि ऑड नंबर ये कैसा है, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के बीच में तो रहेगा। इसके साथ साथ ही ऐसी संख्या होगी जो 2 से पूर्णतः नहीं कटेंगी। ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एक है, ये कटेगा नहीं, ये 3 भी नहीं कटेगा, ये 5 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अगर मैं पीछे की ओर जाऊँगा तो -1 नहीं कटेगा, -3 नहीं कटेगा, -5 नहीं कटेगा। ठीक है, डॉट 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 माइनस की ओर मैं जाऊँगा। यानी विषम संख्या ऐसी होगी जो 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 2 से पूर्णतया विभाजित होंगी। ठीक है ना। सॉरी, विभाजित नहीं होंगी, विभाजित नहीं होंगी, ठीक है। अब इतना मैंने पढ़ाया तो मैं पहले थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ, इसके बाद मैं लास्ट टाइम इसको पहले पूरा बता दूंगा। ठीक है ना। चलिए क्लास मतलब मैं दोबारा तुमको रिव्यू करता हूँ, पूरा बताता हूँ। ठीक है ना, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है। अब यहाँ पर एक मिनट मुझको पहले देख लूँ। हाँ, मुझको दिख रहा है, अगर मुझको दिख रहा है तो मतलब तुमको भी दिख रहा होगा। ठीक है ना। देखो, पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं फर्स्ट और सेकंड एलईडीज का बना चुका हूँ मैथमेटिक्स का, और ये क्लास नंबर आज की आपकी 3rd होगी। ठीक है ना। इसके साथ मैंने बोला उन ये जो सेकंड वाली क्लास में मैंने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में मैंने पढ़ाया है। फिर मैंने बोला कि अगर तुम्हें पीडीएफ चाहिए तो तुम्हें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, उसका पिन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप लोग ज्वाइन करके इस पेज को पूरा प्राप्त कर सकते हैं, वो भी फ्री में, मैंने निःशुल्क में, मैंने यहाँ पर लिखा भी था। नेक्स्ट, फिर मैंने बोला कि जब मेरी वीडियो डाली जाती है यूट्यूब पर तो ये 144 यानी कि 144 पे चलने लगती है, तो उसका क्वालिटी बहुत ख़राब रहता है वीडियो का। ठीक है। तो वीडियो की इस साइड में राइट साइड में 3 डॉट लगे होते हैं, वहीं पर से वीडियो की स्पीड और वीडियो की क्वालिटी वहीं से चेंज किया जा सकता है। इसके साथ मैंने बोला कि एक 240 पर चलाइए, अगर 240 अगर ऑप्शन नहीं तो फिर 360 पर चलाइए, इससे वीडियो तुम्हें साफ दिखाई देगी, वीडियो तुम्हें सफ़ा दिखेगा। नेक्स्ट, फिर मैंने तुम्हें एक नोट लिखाया था कि 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होगी। अगर क्लास में अगर स्टार्टिंग से जुड़े होंगे तो तुम्हें बेहतर तरीके से मालूम पड़ेगा कि हाँ मैंने कैसे सिद्ध कराया है। ठीक है। यानी 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय सॉरी अनंत परिमेय संख्या होगी। मैंने इंपॉर्टेंट में डाला था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, सच में है। नेक्स्ट, इसका पॉइंट नंबर 2 है, 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होगी। मैं तुमको सिद्ध करके मैंने बताया भी है, लेकिन मैं तुम्हें फिर से दोबारा बताने वाला हूँ। ठीक है। अब मैं एक पॉइंट फिर मैं डाला हूँ,
इस चीज़ को ध्यान रखना, ये दोनों पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे पूछेगा कथन और निष्कर्ष में, ठीक है ना। फिर है ए तथा बी के बीच में परिमेय संख्या कितनी होगी। तो इसका सूत्र होता है, अगर मुझको दो संख्या नंबर लिखे हैं तो उसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ इसके सूत्र में से आप इसका फार्मूला से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि हाँ दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या कितनी परिमेय संख्या होगी। तो ठीक है, तो हम फिलहाल अभी हम यहाँ पर परिमेय संख्या के बीच में हम पढ़ रहे थे, हम इसी के बारे में देख लेते हैं। इसका सूत्र होता है, यानी कि फार्मूला होता है परिमेय संख्या निकालने का, ए के प्लस बी और ए के प्लस वन, ए इंटू के प्लस वन प्लस बी और के प्लस वन, इसका सूत्र होता है, इसका फार्मूला होता है। जहाँ हम के की वैल्यू हम खुद से रखते हैं, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या हम खुद से लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डाट 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 इन्फाइनाइट, डाट 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 अनंत तक, इन्फाइनाइट तक, अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं है वही अनंत है, ठीक है। फिर मैं एक प्रश्न लिखा है यहाँ पर, प्रश्न तुमको दिख रहा होगा, 1 मिनट में ऊपर बढ़ा देता हूँ। तुमको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने एक प्रश्न लिखा भी था, ये देखो दिख रहा है, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, दिख रहा है। अब मैंने बोला कि 2 तथा 3 के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी, ये मैंने क्वेश्चन लिखा था और ये मैं खुद से मैंने लिखा था। अब जो फर्स्ट वाला हमारा होगा ये हमेशा ए होगा और सेकंड वाला हमेशा बी होगा, यानी ए वाली फर्स्ट की वैल्यू होगी, एक के जो ऊपर होगा वो फर्स्ट की वैल्यू, और बी के नीचे सेकंड की वैल्यू, ए के नीचे सेकंड की वैल्यू, ए के नीचे फर्स्ट की वैल्यू, बी के नीचे सेकंड की वैल्यू, ठीक है ना। अब इसकी परिमेय संख्या अगर मैं बताऊंगा तो मैं खुद से रख लूँगा सूत्र, जो मैंने यहाँ पर लिखा था उसको मैं एक बार फिर से यहाँ पर लिखूँगा, क्योंकि मुझको निकालने में दिक्कत आसानी, मुझको दिक्कत ना हो, मुझको आसानी हो। तो ए वाला फर्स्ट, ए के नीचे किसकी वैल्यू है, ए के नीचे 2 की वैल्यू, तो ए का वैल्यू मैंने यहाँ पर रख लिया है, ठीक है। तुमको ना दिख रहा हो तो फिर मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, 1 मिनट। अगर ए की वैल्यू 2 है, देखो ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है, अगर ए की वैल्यू 2 है तो मैंने यहाँ पर रख लिया है सूत्र में सेम हम इसी में रख रहे हैं। अब के का मान हमने 1 रखा था, इसलिए ये वाला 1 यहाँ पर से निकला है, ठीक है। फिर प्लस मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, लगा दिया यहाँ पर प्लस। फिर बी की वैल्यू कितने, बी के नीचे क्या है 3, तो बी का मान 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद में के की वैल्यू हम खुद से रखे हैं, के बराबर 1 माना, लेट माने माना, यानी लेट माना, इंग्लिश में बोलते हैं लेट और हिंदी में बोलते हैं माना, ठीक है। अगर बात करते हैं कि देखो 2 करनी 2 और 3 हम इसमें आ ही जाएगा, और एक सूत्र वाला था, के हमने जो माना था ये एक वो वाला है, और के ये वाला है, और ये सूत्र में एक था ये वाला है, ठीक है। अगर हम जोड़ेंगे 3 2 5, अब 5 और 5/2, 3 2 5/2, यही हमारा एक के की वैल्यू आ जाएगी, के बराबर ए की वैल्यू, ठीक है। हम के बराबर 2 हम रखेंगे, तो ए के नीचे क्या है 2 है, वही हमने रख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब के की वैल्यू 2 है, ये क्योंकि हम फर्स्ट पहले ए माने का तो मैंने यहाँ रख लिया, फिर मैंने बी माना मैंने यहाँ रख लिया, फिर मैंने 2 माना था मैंने यहाँ पर लिख लिया के की वैल्यू, फिर के की वैल्यू मैंने 3 माना तो मैंने यहाँ पर रख लिया, मैंने इनसे हमको नकल करने होंगे, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू देखो, ए के नीचे 2 है तो मैंने यहाँ पर 2 लिख लिया, के की वैल्यू यहाँ पर 2 मैंने माना था मैंने यहाँ पर रख लिया, और बी की वैल्यू यहाँ पर 3 थी मैंने यहाँ पर 3 लिख लिया है। फिर के की वैल्यू 2 थे या मैंने 2 लिख लिया, क्योंकि मुझको यहाँ पर सूत्र में रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक सूत्र में था मैंने यहाँ पर रख लिया, तो 2 ना 4, और 4 में अगर 3 जोड़ेंगे तो मुझको 7 मिल जाएगा, ये 3 है, ठीक है, ध्यान रखना 7 है, 7/3 यही हमारा उत्तर निकल जाएगा, यानी हमने के की वैल्यू हम अगर हमने 2 रखा तो इसका वैल्यू इतने निकली है, ठीक है। हम के बराबर 3 मानेंगे, अब के 3 के जो वैल्यू 3 आई है कहाँ से आई है, तो इससे आई है 3, ठीक है ना। तो फिर ए की वैल्यू 2 है, रख लिया, के की वैल्यू 3 है मैंने यहाँ पर रख लिया, बी की वैल्यू 3 है मैंने यहाँ पर रख लिया, फिर के की वैल्यू 3 है मैंने यहाँ पर रख लिया, सूत्र में क्योंकि लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया है। फिर प्लस ला यहाँ पर रख दिया, एक था मैंने यहाँ पर रख लिया, दो दूना 4 और 4 3 दो तीन 6 और 6 3 9, यहाँ पर ये मैंने लिख लिया अंश में, और 3 4 मैंने यहाँ पर रख लिया। तो ये अगर मैं बात करूँ जो 2 तथा 3 के बीच में इतनी अनंत अपरिमेय संख्या निकलेगी, यानी 5/2 7/3 के 9/4, यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह मैंने सेकंड तुमको बताया था, सेकंड वाला तुम लोग खुद समझिए, नहीं तो क्लास लंबी खींच जाएगी, ठीक है ना। फिर मैंने बोला कि 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। ये तो मैंने यहाँ बोला था, देखो
3 तथा 7 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी? अनंत होगी। मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा था, ठीक है। फिर मैंने पढ़ाया है कि दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या का सूत्र बताओ। तो इसका सूत्र होगा अनंत अपरिमेय संख्या का यानी रेशनल नंबर का √AB, ठीक है ना। 2 तथा 3 के बीच में अगर अपरिमेय संख्या बतानी है तो मैं √AB कर दूंगा। चाहे मैं ऐसे लिखूँ तो मेरा सही है, अगर मैं ऐसे लिखूँ तो मेरा सही है, ठीक है। अंडर में है, ध्यान रखने से अंडर में दिख रहा होगा। फिर पहला वाला हमारा ए की वैल्यू होगी, सेकंड वाली हमेशा हमारी बी की वैल्यू होगी। ए का मान कितना 2 है तो मैंने यहाँ पर 2 रख लिया है, और बी की वैल्यू मेरे 3 है तो मैंने यहाँ पर 3 लिख लिया है। गुणा करूँगा तो 6 आ गया, √6, यही हमारा उत्तर निकल जाएगा, ठीक है। फिर मैंने बोला पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर। अगर मैं इसकी बात करूँ तो पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के बीच में रहेगा पूर्णांक संख्या। अगर शून्य की मैं बात करूँ तो शून्य उदासीन होता है, यानी इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव होता है और इसके ऊपर ना तो नेगेटिव होता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो ये ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक होता है। फिर अगर मैं प्लस की क्योंकि शून्य को तो हम सम्मिलित नहीं करेंगे प्लस में ना ही नेगेटिव में, तो प्लस के अगर मैं आगे और जाऊँगा तो क्या होगा, ये धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है। यानी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डट अनंत तक डट जितने तुमको आते हो उतना तुम लिख सकते हो, जितने तुम्हें आते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। फिर मैं अगर ऋणात्मक पूर्णांक की बात करूँ यानी कि निगेटिव इंटीजर की बात करूँ तो देखो अगर मैं माइनस से अगर मैं पीछे हो जाऊँगा तो -1 -2 -3 -4 डट 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 इनफाइनाइट तक। फिर सम संख्या यानी इवन नंबर, इसमें भी 0 को माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के बीच में रहेगा। बीच में हम शून्य को रख देंगे, पर शून्य कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं शून्य के आगे और जाऊँगा तो शून्य का मैं जैसे मैं 2 जोड़ दूंगा, शून्य की सम संख्या बोलती है कि अगर मुझमें 2 जोड़ता जाओ तो सम संख्या बनती जाऊंगी सब में, लेकिन सब में जोड़ना होता है। 2 का समय अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो 4, उसमें 2 जोड़ूंगा 6, इसमें 2 जोड़ूंगा 7, ऐसे जोड़ता चला जाऊँगा। तो जो 2 से कट जाओ वो सम संख्या है। तो यहाँ पर नोट में मैंने लिखा था कि शून्य एक सम संख्या है, सम पूर्णांक संख्या है, महत्वपूर्ण है। विषम नंबर यानी जो न कटे 2 से, ठीक है ना। जैसे 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। माइनस के 1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, यानी विषम संख्या जो दो से पूर्णतः न कटे। इसकी एग्जाम्पल मैं कल तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा गला सूख रहा है और मैं काफ़ी 1 घंटे हमारी क्लास होने वाली है। मेरा ये सुझाव रहेगा कि तुम्हें मात्र रोज़ क्लास लेनी, वो भी निःशुल्क में रहेगा। इसका मैं बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। इसका जो पेज तुम्हें फ्री मिल जाएगा। और मैं क्लास के यहीं पर एंड करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने घर पर अच्छी तरीके से ईमानदारी साथ में पढ़ाई कर रहे होगे, ठीक है। तो मैं क्लास को यहीं पर एंड करता हूँ। तब तक के फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपको ऐसी क्लास चाहिए, मेरा हाथ से लिखाया हुआ, मेरा हैंड रिटन, ये मेरा नोट्स है, ठीक है ना। इनको ध्यान रखना, ये मेरे नोट्स हैं पूरे, मेरे खुद के नोट्स हैं स्वयं के, ठीक है ना, मेरा स्वयं के नोट्स हैं। अगर इनको नोट्स बनाते चलोगे तुम्हें मैथ में दिक्कत नहीं जाएगी। रोज़ वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसकी जो नोटिफिकेशन वो भी ऑल पर, तो हमारी ओर से आपको ऐसी क्लासें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, वो भी डेली। तो ठीक है, मैं वीडियो यहाँ पर लास्ट करता हूँ, ओके।